नमस्कार, मैं हूँ अशोक व्यास और इस बात को आपके साथ याद करने में मुझे आनंद आ रहा है कि जीवन को उत्सव में बनाता है उत्साह। और उत्साह जो है वो कभी विज्ञान की राह लेता है, कभी साहित्य की तरफ किसी मनुष्य को इस तरह खींच लेता है कि उनका जो प्रकटन है अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति का, वो कुछ गीत की शक्ल लेता है, कुछ भजन की शक्ल लेता है। और बैंगलोर से ऐसे साहित्य के साधक और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत कुछ योगदान देने वाले कमल किशोर राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रेम तन्मय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम जब बैंगलोर पहुंच गए हैं तो प्रेम जी, मैं प्रारंभ आपसे करना चाह रहा हूं क्योंकि कमल किशोर जी के जीवन में जो रूपांतरण आया, एक वैज्ञानिक फिर साहित्य को इन्होंने इस तरह अपना लिया जैसे कि एकदम गले लगा लिया हो। तो और कमल जी से मेरी मुलाकात बैंगलोर में, अगर मैं ये कहूं कि मेरे इकलौते मित्र हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। कमल जी मेरे इकलौते मित्र हैं जिनसे मेरे लड़ने का रिश्ता है। क्या बात। अब आप समझ सकते हैं कि लड़ने का रिश्ता उसी से होता है जिससे ऐसी दोस्ती हो कि वो बुरा नहीं मानेगा, इस तरह से। और कमल जी से मेरी मुलाकात हुई थी एक साहित्यिक आयोजन में, जहां पर मैं भी था और ये भी थे। मैंने इनको सुना, इन्होंने मुझे सुना, और उसके बाद में हमें लगा कि हमें एक दोस्ती के स्तर पर आना चाहिए। और कमल जी ने मेरा एड्रेस लिया और इत्तेफाक ये निकला कि हम दोनों बहुत नजदीक रहने वाले निकले। हम पास पास में रहते हैं और कई घंटों हमारी मुलाकात रहती है। और कमल जी बेसिकली तो इंजीनियर, वैज्ञानिक जो है, ये डीआरडीओ के अंदर बहुत सीनियर साइंटिस्ट रहे। और खुशनसीबी है हमारी कि ये कलाम साहब के साथ भी रहे और उनके साथ में इनको काम करने का भाग्य मिला। और जो जो आज की डेट में हम डीआरडीओ का जितना बढ़ा हुआ व्यक्तित्व देखते हैं, जितना बड़ा कद देखते हैं, उसमें कमल जी भी एक 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 चरण रहे हैं। क्या बात। तो ये बात खुशी की बात रही। और ये जब तक वैज्ञानिक थे इन्होंने कुछ नहीं लिखा। ये जब तक साइंटिस्ट पद पर रहे तब तक इन्होंने कुछ नहीं लिखा। और जैसे ही उन्होंने ये पर्दा बंद किया, जैसे टीवी का चैनल बदलता है वैसे इनका चैनल बदला और ये एकदम साहित्य के क्षेत्र में आ गए। प्रेम जी, आप हमारे साथ बने ही रहेंगे तो आप और भी आगे बातें जोड़ेंगे, पर मुझे आपकी इस बात से ये जिज्ञासा हुई कमल किशोर जी से। पहले तो मैं इसकी पुष्टि करूं, ये सही कह रहे हैं कि आप वैज्ञानिक के रूप में जब सक्रिय थे तो कुछ लिखा नहीं? नहीं, देखिए, मैं वैज्ञानिक था। उसके बाद में मेरी अपनी खुद की आईटी कंपनी चलाई मैंने। मतलब 22 साल में डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहा, 24 साल मैंने अपनी आईटी कंपनी चलाई। और जब आईटी कंपनी मतलब इंजीनियर्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए बड़े बड़े वर्टिकल सॉल्यूशन दिए इस पूरे वर्ल्ड में। और जब एक कंडीशन ही आई कि नाउ इनफ इज इनफ, तो देन आई आस्क्ड द बिग बॉस, द गॉड, कि मैं अब क्या करूं। तो उन्होंने बोला, देखो, हमने तुमको बीज बो के तो भेजे हैं, अब तुमने थोड़े बहुत अंकुरित हुए तो कभी कभी इसमें पुष्प निकल आते हैं, अब ये पूरा इसको पेड़ बनाओ और इसमें बढ़िया से पुष्प उगाओ। तो वस्तु 2016-2017 से मैंने पूर्ण तरह एकदम बिल्कुल शायर कहो, कवि कहो, तो ये मेरा मुख्तसर सा तो अंदाज है। कमल जी, आपकी ये बात सुनते हुए ये जो प्रेम जी ने कहा आपने उसकी पुष्टि कर दी है, मतलब आप पहले लिखते नहीं थे, ये बात हो गई। तो अभी क्योंकि हम बात करते हुए रचनात्मक रूप से जिस वातावरण में है प्रेम जी, वहां पर क्या है कि पूरा जगत, विशेष करके राम मंदिर जन्म स्थान पर जो प्रकट हो रहा है 22 जनवरी को, तो राममय हो गया है पूरा वातावरण। तो मैं, कमल जी ने भी एक कविताओं के साथ साथ भजन भी लिखे हैं। इनका एक भजन है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूँ और फिर मैं ये इनसे पूछूंगा कि विज्ञान का और श्रद्धा का जो एक संधि स्थल है, वो आपके लिए किस तरह आपके भीतर प्रकट हुआ। पर आपकी पंक्तियां गीत भजन की ये हैं प्रेम जी इनके, कि राम नाम तू जप ले रे बंदे बनेंगे तेरे काम, क्यों भटके है डगर डगर तू, सब में दाता राम, सबके दाता राम। और फिर उन्होंने समूह स्वर में कहा, भाई
बोलो राम राम सिया राम राम, बोलो राम राम सिया राम राम, बोलो राम राम सिया राम राम। तो मैं पूरा भजन नहीं सुनाते हुए कमल जी, मेरा प्रश्न ये था, विज्ञान और श्रद्धा, इनका संधि स्थल। ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं उनको आप, क्योंकि श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब तक आप में जुनून नहीं हो, और जुनून का ही दूसरा नाम श्रद्धा भी उसको पे ले जा सकते हैं, क्योंकि जुनून होता है तभी श्रद्धा भी होती है। हर काम को करने में जब जुनून होता है, तो मेरे को लगता है, मेरे को बचपन से ही ये जुनून था कि कुछ वो करूं जो लोगों ने नहीं किया। तो मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति हूं जो इंजीनियर बना, आईआईटी गया, फिर साइंटिस्ट बना, अपनी आईटी कंपनी चलाई, शायर बना, कवि बना, इतने वीडियो बनाए। तो एक मेरे को एक ईश्वर की कृपा रही है। और कृपा तभी हो सकती है जब आपके अंदर श्रद्धा पूरी तरह से हो, और श्रद्धा के साथ जुनून, ये दोनों बहुत जरूरी है। अब क्योंकि जितने भी साइंटिफिक आप रिसर्च करते हैं, या जितने भी साइंटिफिक होता है, इन सब के अंदर जब तक जुनून नहीं है, आइंस्टाइन नहीं बनते, न्यूटन नहीं बनते। सिर्फ श्रद्धा से तो काम नहीं, क्योंकि श्रद्धा के साथ जुनून भी बहुत जरूरी है। ये मेरा ख्याल है। जो बहुत ही सुंदर। प्रेम जी, इसके बारे में आपकी टिप्पणी मैं यूं करके लेना चाह रहा हूं, क्योंकि सामान्यतः साहित्य में मोटा मोटी कहीं इस प्रकार की एक विभाजन रेखा रहती थी कि जो एक्चुअली कवि है वो भक्ति की रचनाएं नहीं लिखेगा। पहले ऐसा एक कहीं अचेतन में मुझे लगता है साहित्यिक जगत में रहता, वो जो एक विभाजन रेखा थी वो धीरे धीरे हट रही है, ऐसा लगता है आपको? अब कमल जी तो हमारे साथ नहीं है जी। हाँ हाँ, मैं अशोक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस समय हम बड़े हो रहे थे, हमारे चारों तरफ जो साहित्य के लोग थे सब वो वामपंथी, और वामपंथ का धर्म से कोई खास रिश्ता नहीं है, और उन्होंने कभी इसको इतना महत्व नहीं दिया, और उन्होंने तो उल्टा विरोध ही किया कि धर्म अफीम होता है और इसके लेने के बाद नशे में आ जाता है। कि रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को भक्ति से अलग हटा करके उनकी कविता के साहित्य को सामने लेकर के आए कि उनका अलंकार कैसा है, उनके साहित्य की रचनाएं कैसी है, साहित्य किस तरीके से उनकी रचनाओं में आया है। तो कमल जी क्या है कि जब भजनों के अंदर आ गए तो ये डूब करके लिखा है इनका। मैं बहुत जो है ये इनके लिए कहना चाहूंगा कि पद्मश्री प्रहलाद तिपानिया जी ने इनका एक भजन, हद से सरहद तक की यात्रा पर एक भजन है इनका, जो कबीराना अंदाज कहता है जिसका, उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने गाया उसको। क्या बात। तो प्रेम जी, कमल जी से अनुरोध किया जाए कि वो अपना कोई भजन हमको बिना गाए या गाए जैसा मन करे सुनाए। हाँ, मैं इस गीत की, ये जो सूफी गीत बना है, इसकी छोटी सी एक घटना को सुना देता हूँ आपको जी। ये मैं बंबई में गया था, और मैं एक जगह एक किसी एक स्टेडियम में कहीं में, वहाँ पे हमारे दोस्त की शादी थी। वहाँ पे जब मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी कमरे में रहता हूँ तो खिड़की खोल के देख लेता हूँ बाहर। जब मैंने खिड़की खोली तो हाजी अली की दरगाह दिख गई वहां पर। अब मेरे को आश्चर्य हुआ कि मेरे को इस कमरे से उस कमरे तक उसने शिफ्ट किया तो क्यों किया। जब और मैंने खिड़की खोली तो हाजी अली, तो मैंने बोला भाई आप चाहते क्या मुझसे। तो आप मानेंगे नहीं, ये गीत मैंने वहां पर 1 घंटे में लिखा और बिना किसी गलती के हाजी अली को सुना भी दिया। तो ये पूरा गीत था जी, मेरे हद की सरहदें मेरे मौला आके तुम मिटा दो, गुम गया हूं इस नगरी में जरा रोशनी दिखा दो। क्या बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रहलाद सिंह तिपारिया पद्मश्री जो हैं, उन्होंने अपने 40 वर्ष की लाइफ में कभी भी नान कबीर को नहीं गाया है। ये पहला और आखिरी ही गीत है, और वो हमारे घर पे आते रहते हैं तो मैं उनको सुनाते रहता था, तो हमेशा वो इस कान से सुन के उस कान को निकाल देते थे। और ये गीत जब सुनने, इसकी कुछ और पंक्तियां सुनाएं, आगे क्या जाता है। हाँ, नहीं, मैंने ये बता दूं कि जब ये सुनाया तो उन्होंने बोला कमल जी आपने लिखा। मैंने कि नहीं, मैं तो कभी कुछ लिखते ही नहीं। तो लिए इसको कबीर को देते थे, तो फिर कबीर को देते। इसका आगे है, तड़फा हूं कब से मैं तो खुद ही की तारीकी में, तड़फा हूं कब से मैं तो
खुद ही की तारीकी में, बेहद का नूर फैला बस तेरी आशिकी में। वाह, बेहद का नूर फैला बस तेरी आशिकी में, तुम जानते हो मुझको आगोश में छुपा लो। वाह, तुम जानते हो मुझको आगोश में छुपा लो। इसका दूसरा है, ढूंढा है मैंने तुमको पूजा के दायरों में, तुम साथ ही थे मेरे देखा जो आईने में। क्या तुम बात, साथ ही थे मेरे देखा जो आईने में, भटका हुआ है राही मंजिल जरा दिखा दो, मेरे हद की सरहदे मौला आके तुम मिटा दो, जरा आके तुम मिटा दो। और इसका आखिरी है, मेरी आरज़ू तुम ही हो, मेरी आबरू तुम ही हो, मेरे दिल की धड़कनों में बस जुस्तजू तुम ही हो। है खलबली क्यों इतनी, अब तो मुझे खला दे। है खलबली क्यों इतनी, अब तो मुझे खला दे। मेरी हद की सरहदे मेरे मौला आके अब मिटा दो। खो गया हूँ इस नगरी में, जरा रोशनी दिखा दो। गुम गया हूँ इस नगरी में, जरा रोशनी दिखा दो। मेरे हद के सरहदे मेरे मौला आके तुम मिटा दो। क्या बात, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। तो प्रेम जी, ये वाली जो रचना है और जो रचनाएं आपने कमल जी की सुनी है, तो मुझे लगता है उनका विशेष आग्रह भाषा के साथ वैसा नहीं है कि ये उर्दू के शब्द नहीं आए, अमुक भाषा के शब्द नहीं आए। हाँ, एक समरसता सबको समाविष्ट करके चलने वाली है। उसको आप एक साहित्यकार के अंदर होना किस तरह देखते हैं रचना की, रचनात्मकता की दृष्टि से प्रेम जी? कमल जी के अंदर जो है ना, एक सम्मिश्रण है दो चीजों का, कि ये शायर हुए तो उन्होंने गजलें लिखी, और ये प्रमुखता से शायरी है इनके। अभी भी ये शायरी करते हैं, गजलें लिखते हैं, और इनकी गजलों को बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट भी करते हैं और गाते भी, और मुशायरे वगैरह में और काव्य गोष्ठियों में मैं इनको सुनता रहा हूँ। लेकिन इनके अंदर बीज जो है, इनके पारिवारिक बीज, इनकी दादी, इनकी माँ वो भजन गाती थी, वो प्रभाव इनके ऊपर आया कि भजन इनके डीएनए में है। और ये जो है गजलें, ये प्रभावित होकर के लिखना शुरू किया इन्होंने कि यार गजलों में बड़ा जो है वो एक उसकी शायरी का आनंद बड़ा अच्छा है, और वो बड़ी नाजुकी से लिखी हुई चीजें हैं, तो वो इनको पसंद आती थी। और फिर उर्दू शायरी पढ़ते रहे, फिर इनके पास में तो डिक्शनरी और किताबें और वो सब पड़ी रही। आप जब इनकी उर्दू की गजलें सुनेंगे तो इनमें कई शब्द ऐसे, मैंने तो इनको कई बार कहा कि यार आप ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उर्दू के मत करो जो ऊपर से निकल जाए लोगों को। मेरी एक और मैं माँ का दीवाना हूँ, माँ का पुजारी हूँ। माँ ने मेरे, क्योंकि मेरी माँ से मेरी जिंदगी शुरू हुई है, तो वो देवी से जब शुरू हुई तो बड़ी देवी तक माँ ही लेके गई। तो मैं माँ के बहुत लिखे हैं। तो मैं आपको एक माँ का एक गीत सिर्फ आपको सुना देता हूँ। ए माँ हमको आशीषों की गुड़धानी दे, गुड़धानी दे। क्या इसी बात, नाम पे ये किताब भी छपी है। अंतर मन सबका खिल जाए, वो करना मई पानी दे। तू पास हमारे अंतर में फिर भी एकाकी आकुल हूँ, अमृत बूंदे तू बरसाए फिर भी हम कितने व्याकुल हैं। चिर विकसित न हो जाए हम, चिर विकसित न हो जाए हम, बचपन की नादानी दे। ए माँ हमको आशीषों की गुड़धानी दे, गुड़धानी दे। अंतर मन सबका खिल जाए, करुणा का अपना पानी दे। हे पंच शक्ति सीमा, अपनी माँ की महिमा कैसे समझूं, तब आशीषों की अनुभूति अब शब्द माल कैसे गूंथूं। तू है वीणा तू ही सरगम, अब तू ही हमको वाणी दे। तू है वीणा तू ही सरगम, अब तू ही हमको वाणी दे। ए माँ हमको आशीषों की गुड़धानी दे, गुड़धानी दे, क्या बात, गुड़धानी दे, क्या गुड़धानी दे। बात, क्या बात, क्या बात, बहुत ही सुंदर। तो प्रेम जी, मैं जो माँ का स्मरण करते हुए जो राम जी के भजन का उल्लेख कर रहा था, उस तरफ मैं अपनी तरफ से इनकी, मुझे अच्छे लगे इनके जो शब्द हैं। राम भजन भज के देखो दाम नहीं कुछ लगता, भव सागर से तर जाएगा जो ध्यान प्रभु का धरता, सांस सांस में उसकी महिमा, रोम रोम में राम, क्यों भटके है डगर डगर तू, सब में दाता राम, सबके दाता राम। तो कमल जी के जो पुस्तक का नाम है आशीषों की गुड़धानी, तो ये जो
ये सब्जेक्ट जो है गुड़धानी दे, ये बहुत ही सहज और सरल लगता है और हमें अपने मिट्टी की गंध से स्पर्श कराता है। तो जब मैंने इनकी किताब का शीर्षक देखा तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि यार आशीषों की गुड़धानी दे। अब आशीष में ये कोई बंगला नहीं मांग रहे, ये कोई कारें नहीं मांग रहे, आधुनिक साजो सामान नहीं मांग रहे, ये बस गुड़धानी मांगते हैं। और गुड़धानी का हमारे यहाँ पर बड़ा महत्व है कि जो डाउन टू द अर्थ लोग हैं वो गुड़, और अगर उसको धान मिल जाए तो वो समझो कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है। तो इस शीर्षक से मुझे बहुत प्रभाव किया और उसके बाद में जब मैंने इनका गीत ये सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तो वो क्षण याद है क्या आपको कि कैसे पहली कविता आई होगी? और दूसरा, आप अपने रचना के संसार की दृष्टि से जो पढ़ते लिखते हैं उसका भी असर बहुत या थोड़ा बहुत होता हो, तो कोई आपके प्रिय कवि, लेखक, रचनाकार हैं? बहुत संक्षेप में ये यदि आप बताएं। मैं निराला का बहुत दीवाना हूँ, और इसलिए कि वो बिल्कुल फक्कड़ थे, अंदर से भी बाहर से भी, और जो कहना चाहते थे कहते थे। अब मेरे को ये क्यों कब कब लिखना शुरू किया ये तो एक बड़ी मुश्किल सी बात है, पर मेरे को इतना याद है कि जब इंसान छटपटाता है तो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढता है कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को इजहार करने का, अपनी अनुभूति को लोगों के साथ साझा करने के लिए। तो जो वो छटपटाहट जब बहुत हद से गुजर जाती है और जो वो जगत में लोगों के साथ उसको नहीं कर सकता है, तो फिर वो कविता उसके अंदर से उभरती ही है, क्योंकि कविता तभी उभरेगी जब अंदर से छटपटाहट हो, ऐसा मेरा क्या मानता हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो कविता छटपटाहट से उपजती है, लेकिन वो छटपटाहट दूर भी कर देती है। अब जो आप बाबा जी का भजन सुनाने वाले, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सुनने वालों के भीतर की छटपटाहट को दूर करने में सहायक होता होगा। जी सुनाए। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा सूफी मैंने नॉर्मली सूफी है मेरा। मनवा काहे होत अधीर, ए मनवा काहे होत अधीर, मन दर्पण से छुप न पाए अंतर की तस्वीर, मन दर्पण से छुप न पाए अंतर की तस्वीर, मनवा काहे होत अधीर। वाह। देखिए क्या लाए हैं क्या ले जाना, विदित नहीं क्या हमको, अपनी करनी को ही समझे वही सुनाए सबको, गणित ये सीधा नहीं है बाबा समझा दो आकर हमको, गणित ये सीधा नहीं है बाबा समझा दो आकर हमको, हमरा तुमरा छोड़ दे मनवा, हमरा तुमरा छोड़ दे मनवा, बन जा एक फकीर, बन जा एक फकीर, मनवा काहे होत अधीर। इसका दूसरा है, स्वप्निल मायावी दुनिया है काम कभी ना आई, उड़ने उड़की जब भी सुन ली रीत यही पहचानी, ज्योतिर्मय होकर बन जाते हम कितने अज्ञानी। बहुत बहुत ही इसको सुनिए आप, ज्योतिर्मय होकर हम बन जाते क्यों इतने अज्ञानी, किसने पढ़ी है अब तक बाबा कर कमलों की लकीर, मनवा काहे होत अधीर। उसका आखिरी है, पंच तत्व के इस पिंजरे को जतन से खूब सजाया, पंच रत्न की इस शक्ति ने कितना नाच नचाया, उम्र का पहिया हरदम घूमे मकसद क्यों है बिसराया, उड़ जाएगा हंसा प्यारा तोड़ के सब जंजीर, मनवा मेरे काहे होत अधीर, तू काहे होत अधीर। अभी ये इसके थोड़ा सा इसके अंदर हिंदी उर्दू गीत है इसलिए। जी, भाव बहुत ही गहरा भी है और इसमें भी कबीरदास जी याद आ जाते हैं। एक दिन पंछी उड़ जाएगा पिंजरा, और ये बात एकदम शाश्वत सत्य है। तो इस सत्य की धारा पर या सत्य की धारा के प्रवाह में जो आपकी अभिव्यक्ति है वो आपको भी लेकर जाती है, आपके पाठक या श्रोताओं को भी लेकर जाती है। हम बातचीत का समापन करें इससे पहले प्रेम जी, यदि कोई संस्मरण आपको याद आता है जिसमें आपको कमल जी की रचनाओं के बारे में औरों से सुनने को मिला हो, या तो पढ़कर, क्योंकि इनके पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं और मंच पर भी आप इनके साथ रहे। वो बोले इसके पहले अभी अभी एक सितंबर में एक हमारी छोटी सी एक, मैंने सवेरे सवेरे उठा तो मैंने उनको बताया था, इस कलम से उस कलम की बात होनी चाहिए, इस कलम से उस कलम की बात होनी चाहिए,
जैसे भी हो बात होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो प्रेम जी समापन आपसे करेंगे, आप हमारे अध्यक्ष इस सभा के रहे हैं। नहीं, क्या है कि कमल जी के साथ में संस्मरण ये है कि बनारस गए थे और बनारस हम सब घूम रहे थे, वो हमारी एक साहित्यिक यात्रा थी और मैं और कमल जी एक ही रूम में थे और साथ में चर्चाएं होती रहती है। उसके बाद में एक 100 साल पुरानी यहाँ की संस्था है, उसने हमें आमंत्रित किया एक अगले कार्यक्रम में जिसमें हम श्रोता के रूप में जाने थे, लेकिन उन्होंने कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित कर। और मेरा एक बहुत पसंदीदा गीत है कमल जी का लिखा हुआ, वो इन्होंने वहां सुनाया। क्या था वो? रिश्तों, क्या छत पर आना जाना भूल गए कमल जी? रिश्तों की छत पर अब हम तुम आना जाना भूल गए, हाँ, खुली हवा में खाट बिछाकर अब हम बतियाना बतियाना भूल गए, खुली हवा में खाट बिछाकर हम बतियाना भूल गए। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये गीत इन्होंने सुनाया और इत्तेफाक ये है कि इस गीत को मैंने गाया था इनके, इसकी रिकॉर्डिंग हुई। जैसे इन्होंने और लोगों से अपने गीत जो है गवाए, वैसे इन्होंने मुझे भी बाध्य किया कि इस गीत को आप गाएं। तो मैंने उस गीत को गाया था कि रिश्तों की छत पर अब हम तुम आना जाना भूल गए, खुली हवा में छा खाट बिछा कर हम बतियाना भूल गए, रिश्तों की। तो ये गीत जब रिकॉर्ड हुआ था, ये गीत इन्होंने जब वहां सुनाया तो इतना आनंद आया सारे सभागार को भी। और बनारस जो कि माया नगरी है और आप यूं समझ लीजिए साहित्यिक नगरी है, उस नगर के अंदर इन्हें अपनी छाप छोड़ करके आया, मुझे बड़ा आनंद आया। तो मुझे बहुत ही आनंद तो आया आप दोनों से संवाद करके। और कमल जी ये जो रचना गीत जो है उसमें जो छत का प्रयोग और जो खाट का प्रयोग है वो भी हमें अपनी स्मृतियों में ले जाता है। आज की पीढ़ी कई बार खाट को उनका पता भी नहीं होगा कि खाट क्या होती है, और छत पर तो फ्लैट्स में रहने वाले जाते भी नहीं है। पर बहुत ही सुंदर, मुझे लगता है ये जो संवेदनशीलता के साथ में आपका समर्पण है और जो जुनून आपने कहा और श्रद्धा शब्द के प्रति आपकी है, उसको मैं वंदन करते हुए आप दोनों को बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अगली बार कभी हम आपकी गजलों पर विशेष रूप से केंद्रित होकर चर्चा करें, ऐसा। पुनः पुनः मंगल कामनाएं, धन्यवाद आप सबका भी साथ जुड़ने के लिए, आभार।